हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 1000 किलोमीटर्स कंप्लीट करने के बाद मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है हंटर 350 के साथ। मैं आपको इसकी खूबियां बताऊंगा और मुझे कैसा लगा यह भी बताऊंगा। साथ ही मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा जब आप हिल्स में राइड करें तो उस समय आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, मैं इसका भी आपको सुझाव दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ये 1000 किलोमीटर्स चलाने में मुझे क्या चीज़ इसकी अच्छी लगी और क्या चीज़ इसमें ख़राब लगी। तो सबसे पहले इसकी अच्छाई की बात करते हैं। अच्छाई तो गाइस देखिए इसमें बहुत सारी है। इट्स सच अ ब्यूटीफुल मशीन। और जो जब ये चलती है तो एक जो थंब फील होता है वो मतलब नेक्स्ट लेवल है। दूसरा है इसका एग्जॉस्ट नोट। इसका एग्जॉस्ट नोट मतलब ऐसा है कि अगर आप राइड कर रहे हैं तो मतलब आप दिन भर इसका एग्जॉस्ट नोट सुन सकते हैं राइड करते हुए। इतना खूबसूरत, इतना प्यारा इसका एग्जॉस्ट नोट है। मतलब मैं क्या ही बताऊँ इसके बारे में। तो बहुत ही प्यारा एग्जॉस्ट नोट इसका लगा मुझे। तीसरा है इसका पिकअप। मतलब मैं 125 सीसी से आ रहा हूँ तो मेरे को 350 सीसी ये अंडर 350 चलाने में मतलब बहुत बढ़िया मुझे मेरा अनुभव रहा इन टर्म्स ऑफ पावर, परफॉर्मेंस, और काफ़ी बढ़िया है। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव्स की। एज सच इसमें कोई नेगेटिव्स नहीं है, बट कुछ नेगेटिव्स जो हैं ये एक तो है कि इसमें ज़्यादा मतलब टाइम तक जैसे आप राइड करते हैं 25 30 40 किलोमीटर तो आपको मतलब हल्का ना हाथों के आसपास मतलब पेन फील हो सकता है, शोल्डर्स में, रिस्ट के आसपास। मतलब मेरे को फील हुआ है, मे बी आपको भी हो सकता है। तो मैं कहूँगा कि इसकी जो राइडिंग पोस्चर है थोड़ा सा अगर और अपफ्रंट होता तो और मज़ा आता। प्रॉबेबली ये हैंडल बार राइजर लगाने के बाद शायद सॉल्व हो जाए, बट एज ऑफ नाउ ये थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लमेटिक लगा मुझे। और दूसरा है कि इसका मतलब जो इसकी शीट कुशनिंग है वो अच्छी है, अच्छी खासी है, बट स्टिल नॉट अप टू द मार्क। तो अगर आप लंबी राइड्स कर रहे हैं तो हो सकता है कि थोड़ा आपको बैक पेन वगैरह का इशू हो, जो कि मुझे भी फील हुआ। बट ओवरऑल काफ़ी मतलब बढ़िया बाइक है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। इनफैक्ट शुरू में मतलब फर्स्ट सर्विस से पहले तो मुझे काफ़ी इश्यूज मतलब लग रहे थे कि ऐसा मतलब पावर भी कम लग रही थी और हीटिंग इश्यूज भी काफ़ी लग रहे थे। और मे बी इट वाज जस्ट साइकोलॉजिकल थिंग, बट हो सकता है कि एक्चुअली में इम्प्रूव हुए हो। बट मुझे ऐसा लगा कि इम्प्रूवमेंट तो आए गाड़ी में फर्स्ट सर्विस कराने के बाद। 500 किलोमीटर्स के बाद मैंने फर्स्ट सर्विस कराई थी और उसके बाद मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है इसको चलाने में। मतलब कि पिकअप काफ़ी अच्छा लग रहा है और हीटिंग इश्यूज काफ़ी हद तक बहुत कम हुए इसके। तो ये मैं कहूँगा कि गाड़ी एक नंबर है, एक नंबर ज़बरदस्त गाड़ी है। यू कैन गो फॉर इट। अभी तक का तो इसने मुझे ऐसा कोई मेजर ऐसा कोई इशू नहीं दिया है। बस एक इशू थोड़ा मुझे इसमें ये लगा कि फ्रंट में एक जो नॉइस आती है, जैसे कुछ बजने की जैसी नॉइस, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी एक बार हाईलाइट किया था, वो चीज़ अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। जबकि मतलब सर्विस सेंटर में उन्होंने मेरा जो कोन सेट है उसको भी कसा था और कुछ बोल्ट्स भी कसे थे। तो आई एम नॉट श्योर कि ये आवाज़ क्यों आ रही है। अगर आप लोगों को कोई आइडिया हो या आप में से कोई हंटर ओन करता हो तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा या बताइएगा कि मतलब किस कारण से वो आवाज़ आ रही है। खन खन सी आवाज़ आती है, पता नहीं। और बाकी तो गैस मुझे बहुत प्यारी लगी है बाइक, बहुत मज़ा आ रहा है इसको चलाने में। और ऐसा कोई मतलब मेजर अभी तक का इशू नहीं हुआ है और भगवान करे कि आगे को भी ऐसा कोई मेजर इशू ना हो। तो अब बात करते हैं कुछ जो टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जब से मैंने राइड करना शुरू किया है मे बी अराउंड 2021 से आसपास से मैं राइड कर रहा हूँ। तो पहले मैं 125 SP 125 ओन करता था। तो उसमें मैंने मतलब ये वो राइड की है। अब जब हंटर 350 राइड कर रहा हूँ तो ये एक बिल्कुल ही अलग मतलब एक्सपीरियंस है। ये गाड़ी मतलब ऐसा है कि आपको इसको आप बहुत लाइटली नहीं ले सकते। तो एक तो मैं आपको टिप ये देना चाहूँगा कि जब भी आप डाउन हिल जाएँ तो मेक श्योर कि आप थर्ड या सेकंड गियर में अपनी बाइक को रखें। इससे क्या होगा कि इंजन ब्रेकिंग मतलब काम करेगी और आपके जो ब्रेक पैड हैं वो मतलब ज़्यादा नहीं घिसेंगे और आपके जो ब्रेक पैड हैं हीट अप नहीं होंगे और काफ़ी स्टेबिलिटी भी बनी रहती है अगर आप सेकंड और थर्ड में अगर अपना डाउन हिल में चलते हैं।
तो बहुत मज़ा आता है, बहुत ही मज़ा आता है। और आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब आप मतलब कंट्रोल खो रहे हैं गाड़ी से। और अगर आपको सडन ब्रेकिंग भी करनी पड़ती है तो आप इजीली कर पाएंगे। दूसरा टिप मेरा यह है कि जब भी आप हिल्स में चलें तो डिफेंसिव राइडिंग करें। डिफेंसिव राइडिंग का मतलब है कि आप ये एंटिसिपेट करके चलें कि मोड़ पे कुछ भी हो सकता है। कई बार मैं भी काफ़ी केयरलेस तरीके से चलाता हूँ गाड़ी, बट मैं अभी ये मेक श्योर करता हूँ कि मैं जितना हो सके डिफेंसिव राइडिंग करूँ। और मतलब मोड़ों में आप अगर सही भी चल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगला भी सही चले, हो सकता है अगला बहुत रॉन्ग आए, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए। और बस इन्जॉय कीजिए राइड को, धीरे चलिए, धीरे मतलब ज़रूरी नहीं है कि धीरे, मतलब अगर आपको लगता है कहीं पे कि हाँ मैं मतलब बढ़िया स्पीड में भगा सकता हूँ तो भगाइए, कोई दिक्कत नहीं। बट हमेशा ध्यान दीजिए कि आपको कहाँ पे गाड़ी स्पीड चलानी है, कहाँ पे आपको स्लो करनी है। और ख़ासकर पहाड़ों में तो ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड रखने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो इवेंचुअली आपके लिए ही खतरनाक साबित होगा। क्योंकि देखिए अगर हल्की स्पीड में रहेंगे तो ब्रेकिंग करेंगे तो उसमें भी मतलब ये है कि गाड़ी आप कंट्रोल कर पाएंगे। अगर एकदम बहुत ज़्यादा फास्ट भागेंगे तो हो सकता है कि कुछ मिस हैपनिंग हो जाए। तो यही मेरी तरफ से आप लोगों को एडवाइस है, छोटा भाई मान के या फिर बड़ा भाई जो भी आप माने। जो बड़े हैं उनके लिए छोटा भाई और जो छोटे हैं उनके लिए बड़ा भाई। तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा। और बाकी इफ़ यू वांट बाय हंटर, मैं कहूँगा कि गो फॉर इट विदाउट अ सिंगल डाउट। कुछ हैं इश्यूज़ हैं, डेफिनेटली हैं, और मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट गाड़ी बहुत एक नंबर है। और स्पेशली फॉर शॉर्ट राइडर्स, मतलब जो छोटे राइडर्स हैं ना, उनके लिए तो ये गाड़ी एक नंबर है भाई साहब। मतलब 181 किलो की ये बाइक है शायद। और फिर भी मतलब ऐसा कहीं आपको कहीं पे फील ही नहीं होता है कि इतनी हैवी बाइक है। बहुत ही एजाइल बाइक है एकदम, मतलब कहीं से भी आप मतलब कॉर्नरिंग करो, कुछ भी करो, मतलब बहुत ही इजीली फ्लिकेबल बाइक है। बहुत प्यारी बाइक है। अगर आप लोग मतलब ऐसे डायलेमा में है कि यार लूँ या नहीं लूँ, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। और बस इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड राइड सेफ। और बाकी इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो। मैं बस अपनी जर्नी शेयर करना चाहता हूँ। और थैंक यू वेरी मच, बाय। तो अब आप देखिए आगे का वीडियो, थोड़ा पीओवी राइडिंग। थैंक यू।